116वां सर्ग संग्राम। आकाश वियोगी पर्वत ग्राम पर्वत गुफा के मेघ और कवों का वर्णन। अनुचरों ने कहा, महाराज, यहाँ ये युद्धरत सीमा प्रांत के राजाओं के अस्त्र शस्त्रों की राशियां चमचमा रही है। चतुरंगणी सेना विलक्षण रीति से इधर उधर चल रही है। कृपा कर देखे महाराज, देखिए देखिए, अप्सराएं वीरों द्वारा संग्राम में अभिमुख मारे गए हजारों वीर योद्धाओं को चढ़ बढ़ाकर विमानों द्वारा आकाश में जा रही है। रण में शत्रुओं का संकट उपस्थित होने पर बलवान विजेता से धर्म के बिना उसका वध शोभा नहीं देता, किंतु युवावस्था में धर्मयुक्त विहित सूरत के समान धर्म से युक्त युद्ध ही शोभा देता है। लोगों के द्वारा अनिंदित लक्ष्मी, श्री युक्त आरोग्य, धर्मयुक्त और दूसरे के लिए जीवन, ये ही जीवन के उत्तम फल है। लोक निंदित संपत्ति आदि जीवन के फल नहीं है। जो युद्ध में सामने आए हुए योद्धा को धर्म के अविरोध से योद्धा के अनुरूप मारता है, वही सत्सूर स्वर्गागामी होता है, दूसरा नहीं। हे राजन, उद्दत शास्त्रास्त्र रूपी भूषणों से भासुर इस सुरवीर पुरुष से संग्राम लक्ष्मी के हाथ में स्थित श्रेष्ठ तलवार रूपी नील कमलों की माला से श्याम घोड़ा के खुर से उठी हुई धूलि से हुआ। अंधकार रूपी ये निशागम संग्राम भूमि में कैसे क्रमण करता है। आश्रय ये है कि लक्ष्मी इसको इस रात्रि में समय रूप स्वयंवर में वर्ती है या नहीं, यह कौतुक देखिए। बाण, शक्ति, गदा, बंदूक, त्रिशूल, तलवार, भाले, तेज तोमर, चक्र आदि हाथियों से लदे हुए ये योद्धा इधर उधर घूम रहे। केसरूप तिनके और काठों से चंचल पर्वत पर प्रज्वलित वानाग्नि की तरह चमकते हैं, और उन पर सर शक्ति आदि के समूह सागर के देह के कंपित होने पर पृथ्वी पर फैले हुए वहां के सर्पादि समूह जैसे चमकते हैं। महाराज, बलवान रूपी सागर से भरे हुए आकाश को देखिए। चंचल तारे रूपी लंबे हार से युक्त आकाश पर दृष्टिपात कीजिए। खूब घने अंधकार के तुल्य काले आकाश को देखिए तथा निर्मल शुभ्र चंद्र किरणों से धवलित आकाश को देखिए, जिस आकाश तल में सूर्य और असुरों के अनेक विमानों तारों के सदस्य मालूम पड़ते हैं, जो अश्विन आदि नक्षत्रों का निवास स्थान है, जो रात दिन चलने वाले महोन्नत सूर्य चंद्रमा आदि का भी स्थान है। उस चौगिर्द भरे हुए आकाश में मूर्ख जनों की शून्य ऐसी प्रतीति आज तक नष्ट नहीं हुई, जहाँ पर इस प्रकार का विशाल और शक्तिशाली आकाश अज्ञों द्वारा लगाए गए अपवाद को मिटाने में समर्थ नहीं हुआ, वहाँ दूसरा कौन पुरुष लोकोपवाद को मिटाने में समर्थ होगा। मेघों के अगणित आडंबरों से, प्रलयकाल की असंख्य अग्नियों से, पर्वतों के क्रोधपूर्ण पंखों के आघातों से, तारों के बंधों से तथा देवता और दैत्यों के संग्रामों से आकाश आज तक भी विकृति को प्राप्त नहीं होता है। सचमुच जिसके स्थिरासयता रूप गुण है, उन्हीं की महिमा का अंतर नहीं दिखाई देता। हे साधो, हे आकाश, तुम सूर्य को निरंतर अपनी गोद में झुलाते हो। केवल सूर्य को नहीं, भगवान नारायण, उसके अनुचर अनन्याय देवता, चंद्रमा, अनन्याय ग्रहों तथा चमकीले बिजली आदि तेजों को भी अपनी गोद में झुलाते हो, फिर भी अपने अंदर के अंधकार का कालिमा का त्याग नहीं करते। ये महान आश्चर्य है। एक आकाश, तुम मलिन हो, जहाँ पर चंद्रबिंब छिद्र रूप तुमसे व्याप्त हो, काजल के तुल्य काला हुआ, वहाँ पर कलंक के बहाने मैला सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में तुम अपने संपर्क से संपूर्ण चंद्रबिंब को जो काला नहीं करते, यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। अथवा मलिन के संसर्ग से जिसके अंदर भी मैल हो, वही बाहर भी मलिन किया जाता है, और अंदर निर्मल है, उसे कौन मलिन कर सकता है।
अथवा भले ही मलिनता आदि भी दोष तुम में हो कि फिर भी निर्विकारिता के बल पर भी दोषयुक्त सब अनर्थों से विहीनता रूप सुख तुम्हें सुलभ है, इस अभिप्राय से कहते हैं। यद्यपि आकाश संपूर्ण जगत के संपूर्ण दोषों से भरा है, फिर भी सदा विकारी आकाश को तत्वज्ञानी के समान सर्व अनर्थ की शून्यता रूप सुख है, ऐसा मेरा विश्वास है। उदार मते है आकाश, तुम अपनी उन्नति चाहने वाले प्रलयकालीन मेघों, वृक्षों और लताओं के आकाश प्रदान द्वारा उन्नति के कर्ता हो। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, किन्नर, वायुस्तरों और देवताओं को धारण करते हो अथवा आधार हो। सम और निर्मल स्वभाव वाले तुम्हारे सब कार्य रमणीय ही है, सुंदर ही है, लेकिन अग्नि और सूर्य के प्रज्वलन को आकाश देने के कारण तुम में जो संताप पकता है, तुम्हारा ये काम हमारे खेत के लिए है, सुख के लिए नहीं है। ये वानाग्नि और सूर्य के संताप से संतप्त पुरुष की युक्ति है। आकाश तुम अत्यंत निर्मल, स्वच्छ, चमकदार और उन्नत होने के कारण उत्तम देवता आदि के उत्तम आधार भी हो, किंतु आकाश युक्त तुम्हारा आसरा लेकर ये ओले बरसाने वाला बादल लोगों को ओलों से घायल करता है, उसके दोष से तुम अत्यंत अपकृत हो गए हो। ये आकाश में तुम्हें सोने के समान कसौटी के पत्थर पर घिसना बहुत अच्छा समझता हूँ। कसौटी के पत्थर के सिवा दूसरी तुम्हारी परीक्षा लेने की जगह नहीं है, क्योंकि तुम शून्य होते हुए भी बादलों, तारों, विमानों, सूर्य, चंद्र और वायुओं को धारण करते हो, चमकते हो और निष्प्रयोजन भी नहीं हो। सोने के सब गुण तुम में विद्यमान है, अतः एवं तुम्हारे गुणों की परीक्षा के लिए भी सोने के गुणों की परीक्षा लेने का स्थान समुचित है, ये भाव है। आकाश, तुम दिन में सूर्य के ताप से चमकदार रहते हो, रात में संध्या की लालिमा से तुम्हारा कलेवर लाल हो जाता है, रात्रि में तुम काले बन जाते हो अथवा सदा कुछ भी सद वस्तु को धारण नहीं करते हो, इसलिए सकल वस्तुओं से रिक्त हो। अतः तत्वज्ञानी रूप तुम्हारे चरित्र को कोई नहीं जानता है। आकाश, तुम अकिंचन हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी विपुल बुद्धि वाले तुम सब कार्यों को अवकाश प्रदान द्वारा सिद्धि करते हो। अतः शून्य हो, फिर भी सबकी उन्नति के कारण हो। आकाश मार्ग में पथिक के विश्राम के साधन न तृण है और न जल ही है, न गांव तो है ही नहीं, कस्बे और नगर की तो तनिक भी संभावना नहीं है। पत्तों की राशियों से सूर्य आकाश मार्ग में प्रतिदिन यात्रा करते हैं। सच है, सात्विक पुरुष प्रारब्ध किए हुए कामों को छोड़ते नहीं है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। रात्रि आकाश को अंधकार रूपी वस्त्र से, चंद्रमा कपूर के प्रवाह के तुल्य शुभ्र किरणों से, दिन सूर्य की धूप रूपी नूतन वस्त्र से, गोलोक और रात्रि के तारा समुदाय रूपी पुष्प राशियों से और सब वस्तुएं मेघ, बर्फ तथा जल रूपी पुष्पों से भूषित करती है। ये सभी मिलकर समय और कलात्मक त्रिभुवन के स्वामी सूर्य और चंद्रमा के विरह स्थल आकाश को भूषित करते हैं। आकाश रूपी आंगन, धूप, बादल, धूलि पटल, अंधकार, सूर्य, चंद्रमा, तारावृंद, विमान राशि, गरुड़, पर्वत, सूर और असुरों के क्षोभों से भी अपनी प्रकृति का पूर्वावस्था का त्याग नहीं करता है, कारण कि महाशय पुरुष की स्थिति आश्चर्यमय तथा उन्नत दिखाई देती है। कोई दूसरा पाश्चर्य त्रिभुवन का एक जीर्ण शीर्ण ग्रह के रूप में वर्णन करता है। देव इस त्रिभुवन रूप जीर्ण ग्रह को देखने की कृपा कीजिए, जो दिशा रूपी दीवारों पर खड़ा है। अंतरिक्ष लोक जिनकी छत है, भूमि जिसका निचला भाग है, मेघ, नगर और पर्वत जिसके बड़े बड़े बर्तन आदि गुहोपकरण है, विद्याधर देवता तथा महान नाग जिसमें मकड़ी नाम के कीड़े हैं, एवं जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज इन 4 प्रकार के प्राणी वर्ग रूपी चींटियों की बारात से भरे हैं, जैसे माली और मालिन
पति पत्नी विकसित फूले फले बाग की रक्षा करते हैं, वैसे ही इस प्रकार के इस त्रिभुवन रूपी भवन की काल और क्रिया रूपी पति पत्नी चिरकाल से रक्षा करते हैं। यद्यपि काल और क्रिया इसकी रक्षा नहीं करते, अपितु प्रतिदिन इसके नाश की ही आशंका करते हैं, तथापि ये आज तक नष्ट नहीं हुआ, नष्ट होता भी है तो प्रवाह से फिर उग जाता है। नष्ट होता हुआ भी नष्ट नहीं होता, यो विरुद्ध धर्म वाला होने से ये इंद्रजाल के सदस्य आकाश वृक्ष आदि वृद्धिशील वस्तुओं की अधिक उन्नति को रोकता है, उन्हें बहुत ऊंचा नहीं बढ़ने देता। आशंका, आकाश में कोई निरोध व्यापार नहीं, अतः वह निरोध का करता है ही नहीं, इसलिए उसमें विरुद्ध निरोधक कर्तृत्व कैसे हो सकता है। उत्तर कहते हैं, यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान आकाश में कर्तृता महिमा से ही उदित होती है, जिसमें लाखों जगत विलीन होते हैं और जिससे उत्पन्न होते हैं, उस आकाश को शून्य कहा जाता है। आकाश शून्यतावादी के लिए ऐसे प्रौढ़ पांडित्य की बलिहारी है। आकाश में सब भूत विलीन होते हैं, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही स्थित रहते हैं, इसलिए जन्मादस्य यतः ये शास्त्र सिद्ध ईश्वर लक्षण आकाश में ही दिखता है, इसलिए आकाश ही ईश्वर है, आकाश ईश्वर से भिन्न है, ऐसा भेद उन्मत्ता को प्राप्त वादी ने किया है। यदि अग्नि से चिंगारियों की तरह आकाश से ही जगत के जन्म स्थिति और लय मानते हो, तो आकाश जड़ नहीं है, किंतु चिद्व्योम रूप में ही हूँ, मुझ में ही सब उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही स्थित है और वह सब मुझ में ही लय को प्राप्त होता है। वह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, इस आशय की भगवती श्रुति में मैं ही ईश्वर हूँ, यो तटस्थ ईश्वर पक्ष खंडनार्थ है, ऐसा कोई तत्वज्ञानी वहाँ पर कहता है। जिसमें सृष्टियाँ अग्नि से उत्पन्न हुई चिंगारियों की नाई उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लीन होती है और आविर्भूत होती है, आदि मध्य और अंत शून्य एक निर्मल आकाश में ही हूँ, ईश्वर नाम का नैयायिकों का अभिमत तटस्थ कारण दूसरा नहीं है, जिसमें यह जगत भ्रांति का उदय और अस्त होता है। जो निस्सीम आकाश अपने शरीर में अशेष वस्तु को धारण करता है तथा त्रिलोक्य रूपी मणियों का विस्तृत आधार है, वह आकाश ही चिन्मयी पर ब्रह्म रूप है, ऐसा मेरा विचार है। कोई पार्श्ववर्ती पर्वत पर विशेष कौतुक दिखलाता हुआ कहता है, पर्वत के शिखर पर वनभूमि में वनेचर सुंदर कामी पेड़ के रमणीय जुर्मुट में जो गीत गाता है, नीचे मार्ग में चल रहा ये वियोगी पुरुष उस गीत को सुनकर श्रृंगार रसाकुल हो ऊपर देखता है। दूसरा अनुच्चर वैसा ही दूसरा कौतुक देखता हुआ कहता है, नाथ पर्वत शिखर के ऊंचे पेड़ के कमल पुट सदस्य निकुंज में वियोगवश दुखी उत्सुक विद्याधरों की स्त्रियों ने लंबी सांस लेकर रुंधे हुए कंठ से जो गीत गाया, उसके नीचे चल रहा राही उच्छ्वास पूर्वक उसे सुनकर झूले की नाई झूल रही चंचल बुद्धि से न जाने न आगे जाता है और न उसके अनुगामी ही उसे बुलाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। सामने पर्वत शिखर के वृक्ष में पत्तों की आड़ में वियोगिनी अतः एवं बार बार आंसू गिरा रही है। वह विद्याधरी सांस छोड़कर बिना कोई तिलक लगाए ही मधुर स्वर से, नाथ मैंने आपके गोदरूपी घर में चिबुक पकड़कर हंसते हुए आपके चुंबन का स्मरण कर बार बार उसका आस्वादन कर यहाँ पर इन कलमुहे वर्षों को क्लेश से बिताया, इस आशय के गाने गाती है। क्यों वह वहीं पर बैठी है, ऐसी आशंका होने पर कहता है, इसके युवक सुंदर पति को विद्याधरों को मुनि ने किसी अपवादवश साप से 12 वर्ष तक के लिए वृक्ष बना दिया है। उन्हीं वर्षों को गिन रही ये यहीं पर बैठी है, उत्कंठित होकर उसी अपने पतिरूप वृक्ष के आश्रय होकर गाती है। राजन, मार्ग में वियोगी पक्षियों
वियोगी पथिकों के मुंह से वह खबर मुझे मिली है। हे राजन, हमारा यहाँ आना और हमारा दर्शन होना यही मुनि ने इसके सापांत की अवधि की थी। देखिए, वो ये वृक्ष भूत विद्याधर हम लोगों के दर्शन से ही साप मुक्त हो गया है। अतः वृक्षता का त्याग कर युवती विद्याधरी का शाखाओं के बहाने उन्हें बाहुओं से खूब आलिंगन करता है। खेलते खिले हुए फल से फूल ही उसके आस बन गए हैं। दूसरा अनुचर पर्वतों का वर्णन करता है। दूसरा अनुचर पर्वतों का वर्णन करता है। पर्वत रूपी हाथियों के वृक्ष रूपी खड़े हुए रोंटों में पुष्पराशि, शिखरों में बसंत ऋतु के हिमकण के सदस्य आकाश से च्युत तारों की लीला से सुशोभित हो रही है। आहा, पुष्परूपी शुभ्र वस्त्र ओढ़ी हुई कावेरी बड़ी भली लगती है, जो मछलियों की तेज उछालों से फटी हुई जल लहरियों में खेल रही शब्दायमान कुररियों से भयंकर हैं, तथा जिसके तट और जलमयी प्रदेश निशंक मृगकुल से भरे हैं। हे राजन, इस सुबेल पर्वत शिखर पर सूर्य चमचमा रही पूरी सोने की शिला तट प्रदेश में चंचल सागर की तरंग राशियों से व्याप्त बड़वा नल के कण को तरंग मालूम पड़ती है। राजन, पर्वतों पर अहीरों की टोली के घरों की शोभा देखिए। इसके हर एक घर निकटवर्ती मोटे मोटे मेघों से ढके हैं। घरों की आसपास की भूमियों में वन वृक्ष फूले हैं। डाल के पेड़ों के जुरमुटों से उन्होंने आकाश को पाट रखा है। खिले हुए फूलों से अत्यंत शुभ्र पुष्प वाटिकाओं से भरे हुए ये न गांव, जिनमें मंदार के वृक्ष रूपी फूल से फूलों के वर्तन है और नाना प्रकार के मयूरों के नाचने के स्थान रूप ठंडे प्रदेश हैं। प्रपातों की बड़े बड़े जालरों की जलराशियों के विलास ही जिनमें मयूरों के नाच के बाजे का काम करता है, एवं प्रतिध्वनियों से गुंज रही गुहाओं से पूर्ण जंगलों में जिनकी जनता गाना गाती है। स्वर्ग से भी बढ़कर हैं इस पर्वतीय ग्राम के झुंडों के बीच में तुरंत खिली हुई कलियों की पंखड़ियों के अंदर छिपछिपे गुंजन कर रहे हैं। मंदोत्मद भंवरों के दर्शन से कामोद्रेक वाले पर्वत गुफा में रहने वाले पामर लोगों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद नंदवन में विहार करने वाले देवताओं को भी सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। मृगों द्वारा झूलने के लिए झूला बनाई गई लताओं से हलचल वाले जंगल के अंदर गुफाओं में गा रही सबरियों के मुंहों पर शत्रुण टकटकी लगाए हुए अतः एवं श्रृंगारिक चेष्टा वाले किरात सुंदर भोले भाले मृगों को शत्रु की तरह कैसे मारते हैं। अहो, अन्यत्र दृष्टि लगाए और अन्यमनस्क सबरों की चंचल निशाने को वेदने की चतुराई तथा ऐसे अवसर पर भी निर्दयता विस्मय पैदा करती है। अथवा मृगों के कंपित लताओं के सदस्य पुलिंद ललनाओं के नेत्रों की सुंदरता, हरण और लता पल्लव भोजन रूप धर्म का उनमें परिज्ञान होने से उन्हें शत्रु समझ रहे किरात दया योग्य समय में भी उन्हें निर्दयता पूर्वक मारते हैं क्या? जो प्रत्यक्षा है पर्वतराज के वनों के मध्य में स्थित ये गांव, जिन्होंने भांति भांति के फूले हुए फूलों की राशियों से शीतलता, सुगंधी पराग आदि सार को प्राप्त वायु के लता पत्रों के चली परिचालकों के से पंथों के अंगों को शीतलता पहुंचाई है, जिनमें जल के गुण शीतलता से प्रख्यात वायुओं के प्रसार से जलराशियों में लहरियां तैर रही है। सुगंध के गुण की अधिकता से सूर्य चंद्रमंडल को जीत रहे हैं। चंद्रमंडलस्थ देवताओं की अपेक्षा ग्रामवासियों को अधिक सुख है, ये भाव है। स्वर्गस्थ
स्वर्गस्थ चंद्रनगर के उपवनों के बाग जैसे ये मनमोहक पर्वतीय गांव, जिनमें झरनों का जल अति अविरत कल कल ध्वनि कर रहा है। चौगिर्द ताड़ के पेड़ खिले हैं, जिनका आकाश स्वाभाविक उल्लास से युक्त और पल्लवों से लदी हुई लताओं के वितानों से आच्छन्न है, और जिनमें आसपास के ऊंचे ऊंचे साड़ के पेड़ों पर मेघमंडल लटका है। चंद्रमा रूप को चुआने वाले अस्वस्थ से युक्त ब्रह्मलोक को मात करते हैं ये पर्वत ग्राम, जिनमें बिजली वेष्टित गंभीर गर्जन तर्जन वाले निकटवर्ती बादलों के गर्जन से नाच रहे मयूरों के अभिनव नृत्यों से बिखरे हुए मयूरों के झुंडों के नए नए पंख, मोर पंखों से चंद्ररूपी मणि राशियां उड़ी हैं, दिव्य बनकर ब्रह्मलोक को अपने सन्मुख फीका बना रहे हैं। एक बगल में चल रहा चंद्रमंडल ही जिनका आभूषण है, जल से भरे मेघ रूपी हाथी जिनमें आराम करते हैं। ऐसे पर्वतराशियों पर बसे हुए इन ग्रामों में जो अतिशय सौंदर्य है, वह अतिशय सौंदर्य वैभव पूर्ण ब्रह्मा के राज्य में कहाँ सुलभ है। अपनी मनोहरणी सुगंधित से नंदनवन के केंद्र की तरह सुंदर और कल्प वृक्ष के फूलों के गुच्छों का परिहास करने वाली निकुंजों से भरी हुई पर्वत कंदराओं में जो पुष्पित होने के कारण गंभीर गुंजन करने वाले भंवरों से व्याप्त नीम के पेड़ों से पटी है, मुझे बड़ा आनंद मिलता है। हरिणियों के निनाद से रमणीय मनोहर हारित पक्षियों से सुंदर पर्वत ग्रामों में काम के नगरों में जैसे लोगों की प्रीति है, राजन स्फटिक के खंभों की राशियों की तरह रमणीय झरनों के जलों से सुशोभित इन ग्राम रूपी कंदरा में देखी ये मयूरिया नाचती है। राजन देखिए, जर्जर शब्द कर रहे झरनों के जल से सुहावने इस ग्राम में निकुंज में विलास करती मयूरिया और फूलों से लदे होने के कारण झुली हुई लताएं नाचती है। पर्वत कंदराओं से अपनी गोद में छिपाए गए ग्राम के मैदानों में जिनमें बगीचों के पेड़ हरित पक्षियों से मनोहर और हरे हैं, और बावड़ियों के आसपास हंस सारस आदि की कुंजन रूप निर्मल मधुर तान सुनाई देती है। मालूम होता है काम स्वेच्छा से आनंद के साथ मौज लेता है। हे श्रीमानों के स्वभाव के समान महा उदार स्वभाव वाले है, महाशय है, सब संतापहारीन अत्यंत उन्नत और गंभीर आकृति वाले है मेघ, तुम पर्वतों के शिरोभूषण हो और खेत पवन आदि की समृद्धि के कारणभूत जल के एकमात्र आश्रय हो। यो हजारों गुण तुम में है, फिर भी हर्ष से बरस रहे तुम में जो अपात्र भूत उरुष उत्तर प्रदेश ताल तलेटिया कंडीले पेड़ आदि में सुंदर उपजाऊ खेतों के समान जल विभाग का क्रम अपनाया है। ये तुम्हारा सत असत पात्र का अपरिज्ञान सज्जनों के मन को कांटे की तरफ बेधता है। यदि तुम्हारे ऐसे सुपात्रों के उत्कृष्ट गुणों का आदर न करेंगे तो कौन करेगा। एक यहाँ से लकर प्रायः सर्ग की समाप्ति तक के सब यहाँ से लेकर प्रायः सर्ग की समाप्ति तक के सब श्लोक अन्योक्ति से भरे हैं। मेघ के बहाने किसी दानी महाशय के प्रति जो पात्र अपात्र का विचार नहीं रखता है, ये उक्ति लागू होती है। हे मेघ, तुम नित्य समुद्र गंगा आदि सुतीर्थों की जलराशि से स्नान करते हो, ऊंचे स्थान पर बैठकर सब जीवों को जल देते हो, शुद्ध होकर मुनियों का सा व्रत लेकर वनभूमि में निवास करते हो, एवं शरतकाल में यद्यपि तुम खाली हो जाते हो फिर भी तुम्हारे शरीर पर अति उत्कृष्ट धवल क्रांति ही शोभा पाती है। यो सर्वथा श्रेष्ठ होने पर भी तुम जलदान के लिए
उठकर जो बिजली और अग्नि के साथ कटु शब्द करते हो, ये तुम्हारा आचरण कैसा है? सर्वथा अनुचित है। अनुचित स्थान पर बड़ी हुई सुंदर वस्तु भी असुंदर हो जाती है। दुष्ट मेघरूप अयोग्य स्थान को पाकर स्वच्छ मधुर जल भी काला और क्षार हो जाता है। वहाँ मेघ ने जल बरसाया, जल से पृथ्वी अपलावित हो गई। जैसे धनाधड़ पुरुष अपने दीनहीन मित्र को धन दौलत से पुष्ट करते हैं, वैसे ही जलों में भूमि में मुरझाए हुए धान आदि को पुष्ट करता है। कोई पाश्चर्य, दया, उदारता आदि गुणों के वर्णन से सिलसिले में उससे विपरीत निर्दयता, अनुदारता आदि गुणों सद्गुणों से युक्त मूर्खों की कुत्ते के गुणों के से अदला बदली से के संदेह प्रदर्शन द्वारा निंदा करता है। निर्दयता, अस्थिरता, अशुद्धता, गलियों में मारे फिरना, सर्वथा निंदता आदि दुर्गुण कुत्तों से मूर्खों ने सीखे या मूर्खों से ही कुत्ते ने लिए, इसका मुझे संदेह है, निश्चय नहीं है। यदि मूर्ख सर्वथा निंदनीय है तो नरेश आदि उनको अपने पास क्यों रखते हैं? इस आशय पर कहते हैं, यद्यपि मूर्खजन दोषों के भंडार होते हैं, फिर भी जैसे कोई कुनुपति कुत्तों को पालते हैं, वैसे ही कुत्ते के सदस्य कतिपय सूरता, संतोष, स्वामी भक्ति आदि गुणों के कारण ही कोई कुन्नरवती आदि मूर्खों को अपने पास रखते हैं। भोग परंपराओं में संलग्न विषय लंपट मूर्ख दुतारा, खाने से उद्यत हुए, मदिरा आदि पीने से मदमत्त हुए, प्रमाद और क्रोधावेश वेशादिवश कुएं में गिरने के लिए उद्यत हुए, भूतावेश से इधर उधर दौड़ रहे तथा तत्वज्ञान के उत्कर्ष से देहादि के परिच्छेद की विस्मृतिवश मैं ब्रह्म हूँ यो सर्वोत्कृष्ट प्रभा की प्रतिष्ठा होने से षष्ठ आदि भूमिका में आरूढ़ हुए पुरुषों को अपने में अभिज्ञता के आरोप से तो तृण तुल्य समझता है। तृणलग्वाग्र उसे तुम ही देखो। ये इस विषय लंपट पुरुष की इच्छा सत्ता है या जड़ता है, इस रहस्य का तुम ही विचार करो। यदि इच्छा सत्ता है तो वही कुत्तों के तुल्य है, यदि जड़ता है तो विषय लंपकता आदि दोषों की अधिकता से वह स्वयं तृणलव से भी नीच है। अतः विचार करके करने पर उसकी तृण समानता भी दुर्लभ है, ये अथर्थः सिद्ध हो गया। ऐसी अवस्था में उन्मत्त आदि से भी ये अधिक नीच है, इसमें कहना ही क्या। यद्यपि सिंह और कुत्ता दोनों में पशुता समान है, यानी दोनों त्रिक योनि में जीव है, तथापि मेघगर्जन आदि के कोलाहल को सिंह बिना क्षोभ के अनादरवश आंखें मूंद कर सहते हैं, किंतु कुत्ते शुद्ध हो भयवह आंखें मूंद कर सहते हैं। यही दोनों की परस्पर विलक्षणता है। हे नित्य अपवित्र, अपने प्रियजन के प्रति हू करने में प्रवीण, गली कुचों में घूमने में सारा समय बिताने वाले अरे कुत्ते, मालूम होता है जैसे मेरी चित्तवृत्ति है वैसे ही इसी में इसकी भी है। ये देखकर तुझे अपने गुणों की शिक्षा का पात्र समझ रहे किसी मूर्ख ने नित्य असुचिता आदि अपने गुण तुम्हें सिखाए हैं। ऐसी इस परिस्थिति में शिष्य की अपेक्षा गुरु में गुण की अधिकता दर्शन उत्पन्न होता है। कर्मों की विषमता वश अत्यंत विषम जगत की रचना कर रहे विधाता ने अपने द्रोहित शर्मा नाम की देव सुनी के पुत्र रूप इस कुत्ते में अनुरूप सब धर्मों के दर्शन के लिए व्यक्षमाण सभी कुछ समान रूप से बना डाला। वह सब कुछ है कूड़े कट के स्वनिर्मित गड्ढे में निवास, पूरी और पीव भोजन, सड़क आदि खुली जगहों में चिरकाल तक ग्रंथि रूप कुत्सित मैथुन में दुरीच्छा तथा सर्वनिंदनीय शरीर सबसे बढ़कर उद्धम कौन है, ऐसा पूछने के लिए हंसते हुए कहा, जो ज्ञान अपवित्र देहादि में अभिमान
विचार दृष्टि शून्यता का सेवन करता है, वो मुझसे बढ़कर अधम है। किन गुणों से तुम मूर्ख की अपेक्षा श्रेष्ठ हो? ये पूछने पर उसने कहा, सूर्यता, नैसर्गिक स्वामी भक्ति, अल्प में ही संतोष, ये जो मेरे गुण हैं। मूर्ख में वे गुण लाखों प्रयत्नों से ढूंढने पर भी नहीं पाए जा सकते। कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अति अपवित्र विष्ठा के ढेर में ही खेलता है। बेचारे जीवित नेऊर, चूहे आदि को भाग्यवश पाकर बड़े चावों से खा डालता है। निर्बल बकरी, बछड़े आदि को बिना किसी अपराध के काट खाता है। कुतियों के साथ सटने पर सब लोग उसे मारते हैं। सचमुच ब्रह्मा ने अत्यंत असमर्थ कुत्ते को लोक में जन्म भर दुख भोगने के लिए ही रचा है। कहीं पर नदी के किनारे निर्माल्य, अक्षत आदि खाने के लिए शिवलिंग के ऊपर काव काव कर रहे कौवे को देखकर कोई अनुचर उसके काव काव करने के आश्रय की उपेक्षा करता है। शिवलिंग के ऊपर काव काव करता हुआ कौवा अपने को दृष्टांत रूप से दर्शा रहा है। हे लोग, अधोगति के हेतुभूत सब पातकों में से शिव स्वभक्षण के ही लिए शिवलिंग के आश्रय रूप सर्वोत्कृष्ट पातक को प्राप्त हुए। प्रत्यक्ष काक रूप मुझे देखो। दूसरा अनुचर तालाब में काव काव करते हुए घूम रहे कौवे के प्रति कहता है, अरे निंद कौवे, अरे अपनी कर्णकटु काव काव से हंस सारस आदि के गुणों को मटिया मेट करने वाले तालाब में कीचड़ में घूमता हुआ तू सुंदर भ्रमरों की गुंजार को अपनी कर्णकटु काव काव से जो तिरोहित करता है, उससे मेरे सिर पर शल्य की सी वेदना पैदा होती है। अपने मित्र के प्रति कोई कहता है, कौवा नाना प्रकार की अपवित्र वस्तुओं को खाता है। मृणाल की डंडी को जो प्राप्त है छोड़ देता है। इस विषय में आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यसन होने के कारण खूब आदत पड़ रहती है तो निंदनीय वस्तु भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है, जैसे कि लहसुन मिश्रित खटाई। निंदित वस्तु अभ्यस्त लोगों को अच्छी लगती है। विविध वन पुष्पों के केसर से धवल देह वाले कौवे को लोगों ने हंस समझा। बाद में जब उसे सड़े पड़े कीड़े मकोड़े निगलते देखा, तब जाना कि ये कौवा हैं। समान रंग के एक से पंख वाली कोयलों में हिले मिले कौवे को कौन पहचानता, यदि वह स्वयं काव न कर बैठता। महाअरण्य की मिट्टी की बनी पुरानी दीवार के ऊपर बैठा हुआ ये कौवा जैसे रात्रि के समय लोगों के सो जाने पर चोर स्मशान वृक्ष पर चढ़कर दसों दिशाओं की ओर झांकता है, वैसे ही चारों ओर देखता है। वेग से उड़ रहे या कलियों के आसपास मंडरा रहे सारसों द्वारा चट खिल रहे कमलों के मकरंद से पुष्परस से मनोहर इस तालाब में कौवा कैसे क्रीड़ा करता है, जिसके कंधे फूटे करकट की उड़ रही धूली से धूमले हैं, उसका यहाँ क्रीड़ा करना अनुचित है। ये भाव है, हे राजन, खिले हुए कमलों के आकार स्वानुरूप स्थान रूप सरोवर में तैर रहे राजंसों के साथ थप्पड़ खाने योग्य कुरूप मुंह वाला पिशाच तुल्य ये कौवा जिस सुंदर सरोवर में राजहंस से विहार करता है, उसमें विहार के अयोग्य ये काला कौवा, कटुला कौवा इस कीचड़ पूर्ण तलैया में घुसकर राजहंसों की नकल उतारने के लिए विविध लीलाएं करता है। ये बड़े खेद की बात है। कृपया देखिए, वंचना चोरी आदि से मुझे प्राप्त होने वाले धन आदि भाग को न्याययुक्त उपाय से कोई सज्जन न ले जाए। इस आशंका से संत के खंडन के लिए राज्यसभा में अवांछनीय कर्णकटु प्रलाप कर रहे खल के प्रति अन्योक्ति द्वारा कोई कहता है, अरे कौवे, अरे कठोर सुनने वाले के कानों के चिर काट डालने वाले काव काव शब्दरूपी आरा ही तुम्हारा एकमात्र लक्षण है। मेरे भाग को कौवे से भिन्न कोई न खा जाए, इस आशंका से तुम सदा
कौओं का आहा न करते हुए काँव काँव की रट लगाते रहते हो। तुम्हारा आज ऐसी शंका करना कहाँ चला गया? तुम ही मेरे एकमात्र बच्चे हो, तुम चिरकाल तक जियो इस आशा से। कोकिल के बच्चे को तुम व्यर्थ पालते हो। तुम एकमात्र कटु बोलने वाले पुत्र, भ्रांति से तुम्हारा स्वसुर वाले कोयल के बच्चों को पालना भी मनोरथ सिद्धि के लिए नहीं होगा, अपितु उपहासास्पद ही होगा। कमल वन में विविध क्रीड़ाएं कर रहे कलंक सदस्य कौवे को जोर जोर से काँव काँव कटु शब्दों से श्रवण से दुखवश बचका होकर जो नहीं रोता, उस आदमी को आरे के तुल्य कटुवचनों से तुम्हें चीर डालना चाहिए। मैं तो वैसा नहीं हूँ, अतः क्यों कर मेरे सामने काँव काँव करते हो? खलों की सभा में खल ही योग्य है, वहाँ पर एक भी साधु का रहना ठीक नहीं है। यो अन्योक्ति द्वारा कोई कहता है, इधर उधर घूम रहे हिंसक जीव जंतु से पूर्ण बगुले, जलकाक आदि से पटे हुए छोटे से कीचड़मय तालाब में यदि चंचल उल्लू को और कौवे रहे तो ये तालाब की सभा अपने योग्य सदस्यों से संपन्न हो। रंग शरीर को ढकने वाले पंख और शरीर की गठन से कौवों के झुंडों के तुल्य कोयल मूर्खों की सभा में पंडित के सदस्य वाणी द्वारा व्यक्त होती है। फूलों की लता कोकिल के धीरे धीरे फूलों की पंखुड़ियों के विच्छेदन को भले सहन कर सकती है, किंतु चील, गीध, जलकाक, बगुला, मूंगा और कौवे के छेदन को कदापि नहीं सह सकती। हे मधुर कंठ, हे कोयल, यहाँ पर कानों के लिए उत्सव रूप तुम्हारे कलरव को कौन सुनता है? जो रति रूप विग्रह का सिंधुत है, क्योंकि यहाँ नीम के जरमुट में उल्लुओं के साथ सदा कलह करने वाले कौवों ने काँव के कोलाहल से सबके कान बहरे कर दिए हैं। उपवन में तान सुनने के प्रेमी लोग के आगे कोयल का मनोहर बच्चा कोमल वाणी से महोत्सव तुल्य कथा कर अनायास सब लोगों का ज्यों ही मनोरंजन करता है, त्यों ही कौवे के आकाश से बाग में उतर कर वह ये मेरा बच्चा है, मैंने पाला है, यो काँव काँव रूपी रुक्षवाणी से सब श्रोताओं को निरुत्साह कर दिया। अयोग्य श्रोताओं के बीच अनवसर में अयोग्यों को योग्य समझकर भ्रांति से अपने गुणों का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक किसी के प्रति कोई दूसरा अयोक्ति से कहता है। कोयल, तुम श्रोताओं की योग्यता आदि का विचार किए बिना ही अपने गुणों के प्रख्यापन की उत्सुकता से उत्पन्न हर्ष से जल्दी क्यों फूलते हो? गले रूपी कोटर से हर्षवश हो रहे कुहकने के उत्साह को अपने अंदर प्रवेश कर दो, मौन हो जाओ। ये गुणों के प्रख्यापन का अवसर है और ये श्रोता की योग्यता रखते हैं, ऐसी भ्रांति तुम्हें न होनी चाहिए। ये फूलों की बहार से पटा हुआ वसंत ऋतु का उन्मेष नहीं है, किंतु हेमंत ने इस पेड़ों को पाले की वर्षा से सुखा डाला है। इनमें बीच तुम्हारी वाणी सफल न होगी। रंग बिरंगी के नए नए अंकुरों से भरे हुए चैत्र के महीने में जो वियोगिनी नायिका है वह कहती है, हे नित्य प्रशंसनीय आकृति वाले, हे कुहक रहे कोयल, ये चैत्र महीना किसका है? इस तरह के मेरे प्रश्न के उत्तर में तुमने अपने मधुर स्वर में जो मीठी वाणी कही है, खेद है, ये दुखदाई का मेरा वसंत नहीं है, किंतु अपनी सहचरी के साथ गा रहे तुम्हारा ही वसंत है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें मम मेरा कहना चाहिए। तम इस तरह का तुम्हारा सत्य वचन मुझे पीड़ित करने के लिए ही है। कौवों के झुंड में मौन चेष्टा पंखादि चालन रूप व्यवहार, वर्ण, रंग और आकार एक सा होने पर भी वह कांति से मनोहर कोयल है, कौवा नहीं है। यों कोयल मूर्ख लोगों के बीच में पंडित की तरह दूर से पहचाना जाता है।
अपनी आकृति से अपना उत्तम गुण सूचित करने वाले सभी पुरुष अपने अनुरूप हृदय चमत्कार से भले ही वह गुप्त हो विख्याति को प्राप्त होते हैं। अरे भाई, कोयल कर्णकटो गाँव गाँव कर रहे कौवे के झुंड से भरा हुआ वह शिशिर का समय है, वसंत ऋतु उत्सव नहीं है। इस समय कुहकने से उत्तम गुण प्रशंसा रूप गुण प्राप्त नहीं होता, अतः कुहकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं विशाल वृक्ष के खोखले में जो गिरे हुए पत्तों से ढका है, चुपचाप बैठे रहो। ये कोयल का बच्चा अपनी कौवी माता को छोड़कर जो चला गया वह एक आश्चर्य है। उसके बाद वह कौवे माँ इस कोयल बच्चों को चोंचों और पंखों से घायल करती है, ये दूसरा आश्चर्य है। यो क्षण भर जब मैं सोचने लगता हूँ तब तक कोयल का बच्चा भी उत्साह से अपनी माँ के सदस्य बढ़ने के लिए तत्पर हो गया, ये तीसरा आश्चर्य है। सचमुच भाग्यवान पुण्य पुरुष जिस दिशा को जाता है वही दिशा उसकी महिमा बढ़ाती है। 116वां सर्ग समाप्त।